श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल तारणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए बढ़िया है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम दुखी क्यों रहते हैं, हम खुश क्यों नहीं रहते। तो उसका पहला मैंने बताया था इच्छाएं। ठीक है, इच्छाएं हमारी जो होती हैं उनसे हम जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। आज उसी का एक सेकंड पार्ट है, वो है उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। समझे आप लोग? एक्सपेक्टेशंस, अगर हमें किसी से कोई उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, इच्छा तो चलो फिर भी हम मार लेते हैं, पर उम्मीद तो मन ही मन में होती है कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे, या ये मेरा बेटा है मेरे लिए कुछ करेगा, या मेरी बहू है मेरे लिए कुछ करेगी, या मेरे माँ बाप है मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, भविष्य के लिए मेरे लिए करके रखेंगे। ये हर किसी इंसान की बात है कि उसको एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती ही होती है। अच्छा, हम ये बोलेंगे कि हम इसको जानते हैं तभी ये हमसे उम्मीद लगा के रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सब रोड पे चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमसे मांगने आते हैं कि भाई हमें दे दो, खाना खाना है, ये करना है, तो हम उनको अगर 1 रुपया देते हैं तो बोलते हैं ऐसा 1 रुपया दिया है, 10 रुपए दो। 10 रुपए देते हैं तो बोलते हैं अरे वड़ा पाव दिला दो। वड़ा पाव के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं आटा दिला दो। मतलब आप किसी के लिए थोड़ा भी करोगे ना, उनकी उम्मीद आपसे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ ना करें, बिल्कुल भी नहीं। जितना पर्याप्त है उतना करिए। आपको किसी और से उम्मीद नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। हमसे जो उम्मीद रखते हैं वो क्यों उम्मीद रखते हैं वो उनको पता, पर हम किससे उम्मीद रख रहे हैं वो हमें जानना है कि हम किसको इतना समझते हैं कि जो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। तो मैं तो सीधा सीधा जानती हूँ कि गुरु और वृंदावन चंद्र के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ हमने सबसे उम्मीद करी ही होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय पे। पर आज हमें क्या मिल रहा है? हम ये सब तो डिजर्व नहीं करते जो हमें मिल रहा है, हम इससे अच्छा ही रखते, ऐसा हमें लगता है। पर एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मैंने ये काम गलत किया था ना, ये मुझे इसकी सजा मिल रही है। हम बोलते ना तूने ऐसे कर्म करे इसलिए तुझे ये सारी सजाएं मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आपको लेसन याद कराने के लिए वो बार बार आपके साथ चीजें होती है। आप लोगों ने कभी नोटिस करा है हमारे साथ जो एक बार होता है वो बार बार होता है, और हम एंड में इतने थक जाते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है। एक बार हो गया ना, रिपीट क्यों हो रही है ये चीजें? सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है उसके रिपीट होने का, वो है कि हमने उस गलती से
हमने उस वाक्य से, हमने उस वारदात से कुछ सीखा ही नहीं है। क्योंकि अगर सीखते तो पहली बात तो वो हम आने ही नहीं देते बात हमारे ऊपर। हम पहले ही दूर हो जाते कि नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले इस बात से धोखा खा चुका हूं या खा चुकी हूं। हम सीखते नहीं है, हम क्या बोलते हैं, समय देख लेगा सब। हमें बड़े बुजुर्ग टोकते भी हैं, गुरु महाराज हमें टोकते भी हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होगा। हम बैक सीट लेके बोलते हैं समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा। वृंदावन चंद्र पे हमें भरोसा है। आज यही बात अगर आज आप अपने बच्चों को बोले बेटा इसमें पैसे मत डाल, नुकसान होगा, मैंने देखा है कभी फायदा नहीं हुआ, और बच्चा फिर भी डाल ले और उसको नुकसान हो, हम ही होंगे जो बोलेंगे देखो पहले ही बोला था ऐसे मत कर, पर तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कृष्ण आपको गुरु द्वारा कुछ समझाना चाहते हैं तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर कहती हूँ बापू डेली सत्संग कर रहे हैं पिछले 35 और 40 साल से, पर अगर एक लाइन भी बापू की हमने डेली आज अपनाई होती तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। हम बहुत 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 बेहतर स्थिति में होते जो अपन सोच भी नहीं सकते। बस ये कायरता। आपको पता है वृंदावन चंद्र और आपके बीच में अगर कोई बाधा है ना, जो हम बोलते हैं ना दीवार है, हम क्यों नहीं जा पा रहे, वो हमारी खुद की कायरता है, वो हमारा खुद का वो है, ईगो बोल लो कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हमको सब पता है, गुरु ने इतनी मेहनत हम पे करी है, हमको सब पता है, पर फिर भी आज आप लोगों से मेरा एक सवाल है। हम सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल के बाद भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं। माँ बाप ने क्यों ट्यूशन पे डाला था कि बच्चे को अगर स्कूल में कुछ समझ में ना आए तो वो ट्यूशन पे समझेगा और पास हो जाएगा। यही बात है, पूरी दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा पास हो, फेल कभी भी ना हो, सब ये चाहते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, कृष्ण ने हमको गर्भ से जो संस्कार दिए हमें वो तो हर बच्चे को मिले ना, पर गुरु को क्यों भेजे कि ये भूल गए। ये जो मेरे से गर्भ में वचन कर कर आए थे कि प्लीज भगवान मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये बहुत छोटी जगह है, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे जाने दो। तो जाने दिया, तो इसीलिए वो जाने नहीं दे रहे होंगे कि तुम मुझे भूल जाओगे। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा उससे अलग हो और उसे भूल जाए, पर हम भूल जाते हैं। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ी असीम कृपा कब होती है, जब हमारे जीवन में गुरु महाराज आते हैं और उनको देख के हमें ये एहसास होता है कि यही है जो मेरे गुरु हैं और जो मुझे कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे बापू को भक्तिपाद को देख के हुआ था एयरपोर्ट पे, ये बात तो हम सबको पता है। जैसे बापू ने भक्तिपाद को देखा उनके मन में सीधा है कि ये एहसास हुआ कि यही मेरे गुरु हैं, बाकी मेरा कोई भी नहीं है। तो ऐसे हम सबको कभी ना कभी एहसास हुआ होगा कि यही मेरे गुरु हैं, बाकी मेरा कोई नहीं है। तभी तो आज हम इतना बड़ा परिवार बन पाए हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। क्योंकि ये गुरु के प्रति आप लोगों का जो विश्वास है, जो निष्ठा है, वो आज यहाँ दिखाई देती है। मैंने पहले दिन पे ये बोला था कि हम 20 साल, 21 साल, 22 साल में हम लोग भक्ति में जुड़े हैं। बचपन से हमें ये संस्कार नहीं मिले थे, यही बोला था मैंने, तो हमें वो कवर अप करने हैं, यही बोला था मैंने। पर बापू ने देखो कल ही नहीं, आज सुबह मुझे इस बात का भी वो बताया कि ऐसा नहीं होता है, कवर अप हम कर सकते हैं और बिना रातों को जगे, बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत करे भी हम कवर अप कर सकते हैं। अगर आप बोले बताओ तो मैं बताऊंगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कवर अप करोगे तो बताऊंगी। साधु संग सर्व शास्त्र होए, लहु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यही आप लोग का मंत्र होना चाहिए। जितना हम साधु का संग कर सकते हैं,
जितना हम साधुओं के लिए कर सकते हैं, जितना हम संतों की सेवा कर सकते हैं, उससे बड़ा कवर अप कोई भी नहीं हो सकता। आप चाहे 40 साल में आओ, आप चाहे 45 साल में आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने प्रेम वश, अगर साधुओं की बिना स्वार्थ, जिसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल होकर सेवा करी है, बिना उनसे कोई चीज की मांग करे आपने उनकी सेवा करी है, उनकी अर्चना करी है, तो ये कवर अप पॉसिबल है। क्योंकि ये बात हम सब भी जानते हैं, श्री कृष्ण किसी के लिए भी कुछ भी करे ना करे, पर अपने संतों के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए, जो उनके पार्षद हैं, वो उनके लिए करते ही करते हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे लिए कोई करे ना करे, पर अगर आज हमारे बच्चों की कोई थोड़ी भी मदद कर देता है, हम वो एहसान जीवन भर नहीं भूलते। चाहे वो बच्चों को संभालने वाली मेड से क्यों ना लेकर बच्चों को अच्छे से पढ़ाने वाली टीचर तक क्यों ना हो, हम उनके भी बच्चों को ये बताएंगे कि ये टीचर ने ना तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही श्री हरि कभी नहीं भूलते। अगर आपने किसी संत का संग करा है और किसी संत की सेवा करी है, हम बहुत वो हो जाते हैं कि हम क्यों करें, या हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी गुरु की या हम बापू की सेवा करें, ये करें। नहीं नहीं, सामर्थ्य की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस लायक हैं भगवान की दया से, वो भी वृंदावन चंद्र की दया से, कि अच्छा खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सब अच्छे से हो रहा है। पर जहां बात हमारी संत सेवा की आती है, वहां कहीं ना कहीं हम थोड़ा हाथ टाइट कर लेते हैं कि नहीं, ये जरूरी अभी नहीं है, अभी दूसरे काम जरूरी है। वही कल वाली बात वापस आ गई कि जब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है शादी ब्याह में, तब भगवान को सबसे पहले छोड़कर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, शादी हो जाती है, कपड़े हो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, डांस भी करते हैं, लेट नाइट तक जग लेते हैं। ऐसी ही ये बात इधर आ जाती है, आज महंगे से महंगे कपड़े शादी में पहनेंगे, पर जहाँ संत सेवा की बात आती है, वहाँ अरे राशन भरवा लेते हैं, अभी तक तो बिजली का बिल भी नहीं आया है, देखते हैं कितना आता है, उसके बाद देखते हैं। मैं फिर कहती हूँ, जिस क्षण आप लोग का मन हो संत सेवा करने का, साधु सेवा करने का, उसी क्षण करिए। ये बात बापू भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ क्षण में आपका इरादा बदलने में देर नहीं लगती। वहां बच्चे पीछे पढ़ पढ़ के आपसे काम करवा लेते हैं, पर यहाँ थोड़ी संत और कृष्ण आपके पीछे पढ़ के आपसे काम निकलवाएंगे, वो तो आपका भाव देखते हैं। आप सब मुझे एक बात बताइए कि हम घर पे जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट होती है कि ये करना है, ये करना है, अभी ये करना है, महीने का शुरुआत है, राशन पानी जो भी है सब लाना है, करना है, लिस्ट होती है। लिस्ट पूरी नहीं होती तो घर में क्या होता है, बोलिए? अशांति होती है ना, अस्त व्यस्तता हो जाती है जीवन में, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, कृष्ण ने आज तक आपसे क्या मांगा है? मांगा है पत्तम, पत्ता, तुलसी का पत्ता मांगा है, पुष्प फूल मांगे हैं, पत पत्रम फूलम मतलब त्वम पानी जल मांगा है, और क्या मांगा है? फल मतलब फ्रूट भी मांगा है। और आपसे क्या मांगा है उन्होंने? कभी कुछ मांगा है? नहीं। आप चाहे उन्हें, वही जो बापू, मैं तो बापू ही रिपीट करूंगी कि बापू हमेशा ये कहते हैं कि घर ऐसे आलीशान होते हैं और मंदिर दीवार पे ऐसे लकड़ी का टंगा हुआ होता है कि नहीं होता है? बालकनियों में होता है, और वहां कंप्रेसर की गर्म हवा होती है, और भगवान गर्म हवा भी खा के खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपका संग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा भी उनके लिए कुछ करो तो वो आपको अपने सब कुछ देने को तैयार होते हैं। क्यों? हम कैसे भूल गए सुदामा की कथा? भूल गए क्या आप सब सुदामा की कथा? तो याद दिलाऊं मैं
कि सुदामा जी जब आए थे, सुदामा जी की वाइफ ने जब बोला था कि आप जाइए, हमारी स्थिति सही नहीं है, आपके दोस्त तो द्वारकाधीश हैं, वो क्या नहीं कर सकते हमारे लिए। उन्होंने भी सोचा हाँ सही बात है, वो अपना जो भी था, अब तो कपड़े वपड़े कुछ थे नहीं, जैसे थे वैसे निकले। पर फिर याद आया कि अरे किसी के घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाऊंगा। अब उनके घर में कुछ था नहीं, तो उनकी धर्म पत्नी पड़ोसन के पास गई कि थोड़े से मुरमुरे दे दो, तो मैं ये मेरे स्वामी जा रहे हैं तो ये कृष्ण को देकर आएंगे, द्वारकाधीश को। उन्होंने भी फटे हुए रुमाल में थोड़े से मुरमुरे बांधकर और दे दिए कि भाई हमारी इतनी ही है, हम इतना ही कर सकते हैं। तो वो भी लेकर चले गए। जब चले चले सुदामा जी, तो उनको ये लगा कि द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे फटे हुए कपड़े में, वो पफ फ्राइज, वो मुरमुरे, ऐसे कैसे। चले 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 पहुंचे द्वारका। जैसे ही द्वारपालों ने देखा तो क्या किया, गेट बंद कर दिया कि आप द्वारकाधीश के दोस्त हैं। बोला हाँ मैं उनका सखा हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोला आप कैसे, वो आपस में कि ये कैसे हो सकते हैं कृष्ण के सखा ऐसे। तो बोला नहीं मैं सखा हूँ, आप एक बार जाकर उनको बोलो कि सुदामा मिलने आया है। तो द्वारपालों ने बोला बोल देते हैं, ऐसा ना हो हमें डांट पड़ जाए कि भाई हमें बताया क्यों नहीं। गए, जैसे कृष्ण बैठे थे सब छोड़े नंगे पैर सुदामा के लिए भागे और उनको द्वार पे खुद लेने आए। क्यों लेने आए, नहीं आते लेने, उनके लिए क्या कमी है लोगों की खड़े रहने के लिए। क्यों, क्योंकि प्रेम, जो बचपन का प्रेम था ना उनका सुदामा के प्रति, वो शायद ही हम कोई कभी समझ सकते हैं। आए, उनको लिया। अरे राजा महाराजा का स्वागत तो आप छोड़िए, उन्होंने, कृष्ण ने खुद सुदामा का स्वागत भगवान की तरह किया, उनके चरण धोए, उनके चरण जल को पूरे महल में उनको ऐसे ठंडा मारा और सारी उनको बोला, अपनी 16,108 पटरानियों को बोला कि आप लोग इनका आशीर्वाद लीजिए, ये ब्राह्मण है, साक्षात ब्राह्मण स्वरूप है, आप इनका आशीर्वाद लीजिए। तो जब एक एक करके आने लगी तो सुदामा जी ऐसे हैरान हो गए, आए जा रही है, आए जा रही है, मैं बोले जा रहा हूँ सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। तो हैरान होके बोल रहे कितनी है कृष्ण, ये तो आए जा रही है, खत्म नहीं हो रही, कितने बार मैं बोलूंगा। वो आशीर्वाद दे दे के थक गए। अब जब एंड में पता चला कि 16,108 पटरानियां हैं, उन्होंने कृष्ण के सर पे हाथ रख के बोला कि एक तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि सदा तेरी लंबी उम्र हो, ताकि इन सब के आशीर्वाद से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक आशीर्वाद से सबका भला हो जाता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वृंदावन चंद्र ने ना वो एक आशीर्वाद हमें दिया है, और वो कोई और नहीं हमारे बापूजी सरकार है कि हमारी जो भी हमारी त्रुटियां हैं, जो भी हमारे कुकर्म है, जो भी हमारी अच्छी बातें हैं या जो भी है हमारी, उन सब से खुश होकर अगर वृंदावन चंद्र ने अगर हमें कोई गिफ्ट दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ बापू हैं और कोई भी नहीं है। आज मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब अगर बापू नहीं होते तो कहीं ना कहीं टूटे बिखरे हुए पड़े होते। आज बापू हैं तो हम सब एक परिवार, एक समेट के, एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि ये हमारी छत है, हम जब चाहिए यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, या माला, मतलब आप समझिए कि बापू ने हमें एक शेल्टर दिया है, शेल्टर दिया है जिसका कोई नहीं, उसके वृंदावन चंद्र हैं। आप लोग अपने आप को कभी अकेला नहीं समझिए, ये बापू का परम उद्देश्य है कि वृंदावन चंद्र खुद यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आए हैं और किसी के लिए भी नहीं आए हैं। फिर सुदामा की कथा पे वापस आते हैं। सुदामा जी को अपने आसन पे बिठाया और सुदामा जी को, रुक्मणी जी को बोला कि प्रसादी ले आइए। तो प्रसादी लाए तो वो ऐसे ना छुपा रहे थे सुदामा जी अपने साइड में कि वो देख ना ले। मेरे को तो शर्म आ रही है कि इतना बड़ा महल और मैं फटे हुए कपड़े में
पफ राइस लेकर आया हूँ, मतलब मुरमुरे लेकर आया हूँ। तो कृष्ण उनकी नजर पड़ी। अब वो तो सखा है, तो वो बोल रहे हैं क्या लाए हो सुदामा, बताओ तो। नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लाया, ये तो ऐसे मेरी धर्म पत्नी ने दे दिया था, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं लाया। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे लिए कुछ ना लाओ, बताओ सुदामा तुम क्या लेकर आए हो। वो बोले बोले कृष्ण ने जाके ऐसे झपट्टा मार के वो ले लिया, और जैसे ही खोला तो बोल रहे इतनी स्वादिष्ट चीज मैंने आज तक नहीं देखी रुक्मणी, तुम्हें पता है ये देखते ही मुझे मेरे संदीपनी मुनि वाले दिन याद आ गए। क्योंकि वहां की कथा आप सबको पता होगी कि ये दोनों जब जाते थे जंगल में तो गुरु माँ इन लोग को ऐसे पफ राइस पोटली में बांध कर देती थी कि सुदामा आधे तुम खाना और आधे कृष्ण को खिलाना। तो मतलब आप सोचिए कि कृष्ण की भी यादें अपने सखा के साथ इतनी थी कि जैसे वो मुरमुरे देखे उनको वो पुराने दिन याद आकर, और जैसे फिर कृष्ण याद करते करते एक मुरमुरा, दो मुरमुरा, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोला स्वामी आप नहीं खाइए। तो बोला क्यों देवी, मैं क्यों ना खाऊं ये मुरमुरा, मेरा मेरा सखा लाया है मेरे लिए। बोला वो तो ठीक है, पर आप चुकाएंगे कैसे, क्योंकि कर्जा तो हम पे चढ़ रहा है ना। ये आपका परम भक्त है सुदामा, आप इनका खा रहे हैं तो कर्जा, मतलब आप खा रहे हैं किसी का तो चुकाना तो। भाई होटल में हम खाना खाने जाते हैं तो फ्री में थोड़ी खाकर आते हैं, पैसे देते हैं ना। ऐसे ये बात थी। उन्होंने बोला कृष्ण ने, देवी आपको पता नहीं है, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो, आप मुझे खाने दो। तो सुदामा जी बोल रहे हैं कृष्ण तेरे आगे तो देख 56 भोग रखा है, तू क्या ये फटे हुए कपड़े में मुरमुरे खा रहा है, तू ये खा ले। बोला नहीं नहीं सुदामा तू खा, मैं तो इसमें खुश हूँ, ये तो मैं रोज खाता हूँ, ये तो मेरे रोज का है, तू खा। ये हो रहा। अब सुदामा जी खाते खाते मन ही मन सोचे मैं इनको कैसे बोलूं कि मेरी क्या स्थिति है, मैं क्यों आया हूँ, मैं मदद मांगने आया हूँ, किसके कहने पे मदद मांगने आया हूँ। मैं नहीं बोलता, जाने दो, ये मुझे कितना सम्मान दे रहा है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। एक तो पता है पहली बात हम यही खा जाते हैं, रिस्पेक्ट हम सबको चाहिए, पर जब रिस्पेक्ट देने की बारी आती है तो हमसे दी नहीं जाती। क्यों नहीं दी जाती वो आप लोगों को पता। अगर हमें चाहिए तो पहले हमें देनी पड़ेगी तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो सुदामा ने भी यही बात सोची कि नहीं 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 बोलता हूँ, बोले नहीं बोले नहीं बोले नहीं। सुदामा जी का समय आया, उठकर जाने लगे। तो बोले अच्छा कृष्ण मैं चलता हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बोला मुझे भी बहुत अच्छा लगा सखा, कभी और आना, मैं अगर फ्री हुआ तो मैं पक्का आऊंगा। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। दोनों जाने को हुए। अब जाने को हुए और जैसे ही अपने गांव के पास पहुंचे, कुछ चमका चमका ऐसे दिख रहा था। सुदामा जी हैरान कि भाई ये रास्ता मेरे गांव का है या किसी और के गांव के रास्ते में मैं आ गया हूँ। देखे तो उन्हीं का गांव, और आगे बढ़े और तो वो महल सोने का सा था, और आगे बढ़े वो चमक रहा था, और आगे बढ़े तो देखे ये तो मेरे ही घर की जगह है, पर मेरा घर कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है। तो अब पूछे किससे, क्योंकि वहां कोई दिख नहीं रहा था। इतने में सुदामा जी के बच्चे वो महल से अच्छे कपड़े जेवरा ज्वेलरी तैयार हुए बाहर भागते भागते आए, पिताजी पिताजी पिताजी। सुदामा पहले तो अपने बच्चों को देखा, तुम मेरे ही बच्चे हो, इतने सुंदर, मैंने तो आज तक नहीं देखे थे तुम लोग को ऐसे। तो जैसे वो पास आए गले लगाए, पिताजी आप आ गए पिताजी। तो पूछे तुम्हारी माता कहाँ है। तो बोला माता तो अंदर है सखियों के साथ। सुदामा जी हैरान, गया था तो हमें कोई पूछ नहीं रहा था, आया हूं तो इसकी सेवाधारियां सखियां भी आ गई, ये कैसे हो गया। तो उनकी धर्म पत्नी जब बाहर निकली, आजू बाजू तीन चार उनके सेवादारी सखियां, तो उन्होंने बोला देखा, धर्म पत्नी ने ये तक नहीं पूछा आप कैसे हो, आप कैसे हैं, आपका सफर कैसा रहा ना, सीधा बोली देखा मैंने आपको क्या कहा था कि आप जाएंगे तो आपके दोस्त हमारी मदद करेंगे, पर आपने इतना कुछ मांगा, आपको इतना कुछ नहीं मांगना चाहिए था, मैं तो आपको सिर्फ राशन मांगने के लिए कहा था स्वामी, आप तो पूरा सोने का महल मांग के आए हो, ये आपका ज्यादा हो गया। सुदामा मन में बोल रहे अरे मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला,
ये तो सिर्फ कृष्ण ने खुद दिया है, ये खुद कृष्ण की लीला है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। तो इस कहानी से ही हमें ये सीख जाना चाहिए कि प्रेम वश अगर हम कुछ भी पत्ता है, खुद ही कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि पत्ते, फूल, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, और अगर आप मुझे जल भी, पर शर्त है प्रेम वश, भाव वश अगर अर्पित करते हैं तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ। मेरी कोई आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी लिस्ट नहीं है कि ये भी पूरा करना है या वो भी पूरा करना है, बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ एक और कथा याद आती है, छोटी है पर मैं सुनाती हूँ, 5-10 मिनट्स की है, ठीक है। मदन मोहन मंदिर हम सब जानते हैं, पहले वृंदावन में था, अब वो कहाँ हो गया, करौली। गोपीनाथ और गोविंद देव जयपुर में है, पर मदन मोहन जी कहाँ है, नारायण, करौली में है, ठीक है। अब करौली की ये कथा नहीं है, ये कथा वृंदावन की ही है, क्योंकि करौली में तो वो बाद में शिफ्ट हुए थे। तो वहां पे ना एक भक्त थे, वो भक्त क्या करते थे, राजा तब अकबर था, पूरे यूपी का राजा अकबर था, तो उन्होंने क्या करा था, वो जो भक्त था ना, वो हर महीने राजा को कर भेजता था। कर समझते हैं, इंटरेस्ट, अपनी फसल का, अपने सारे बिजनेस का जो इंटरेस्ट होता था, वो हर महीने राजा किसको भेजता था, अकबर को भेजता था। रहने का टैक्स, जैसे हम भी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स ये सब देते हैं, तो वो भी भेजता था। हुआ क्या, 4 महीने हो गए, वो उन्होंने कर नहीं भेजा अकबर को। अकबर बोले इसका भक्त का कर नहीं आ रहा, ये क्या बात हो गई। तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा ये पता करने कि भाई ये जिंदा है कि नहीं, क्योंकि पहले फोन तो होते नहीं थे कि पूछ लें। तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाओ जाकर देख कर आओ कि ये भक्त सही तो है ना। तो भक्त क्या करता था, 4 महीने का उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, और इतना अच्छा इंटरेस्ट उसने जमा करा, और उसने उस इंटरेस्ट का क्या करा, सारे वृंदावन के साधु संतों में दान धर्म खिलाए पिलाए, मतलब ऑल द टाइम 56 भोग चलते थे, खूब भंडारे चलते थे। तो अब दूत जिस दिन वाकई जिस दिन भंडारा हुआ उस दिन दूत आके खड़े हो गए, क्यों तुम कर तो नहीं दे रहे, यहाँ बड़ा तुम भंडारा लगा के हो। तो बोले इधर आओ, ये चिट्ठी सिर्फ है ना, तुम अपने राजा को दे देना। बोला अच्छा ठीक है हम दे देंगे, तो तुम हमें कर नहीं दे रहे ना। बोला नहीं नहीं, ये चिट्ठी में ही कर है, ये चिट्ठी तुम दे देना तो कर अपने आप हो जाएगा। बोला ठीक है, राजा के पास चिट्ठी लेकर गए। चिट्ठी में उस भक्त ने क्या लिखा, ये लिखा कि जो भी 4 महीने का कर था वो सब संत खा चुके हैं, सारे संतों ने वो पैसे लूट चुके हैं, और सारे संत वो पैसे लेकर भाग गए हैं। अब कोई भी यहाँ नहीं रहता है, मैं अब कभी भी आपको कर नहीं दूंगा। ये उन्होंने भक्त ने चिट्ठी में बात लिखी। तो अकबर को ना हंसी आ गई। क्यों हंसी आई, कि चलो अगर सेवा हो भी रही है, पैसे अगर मेरे को मिल भी नहीं रहे, तो ये तो कंफर्म है कि वो संत सेवा में लग रहे हैं, तो इस बात की मुझे शांति है। उस दिन से अकबर ने भी कभी भी उस भक्त को प्रेशर नहीं किया था कि तुम कर दो। फिर क्या हुआ, अब जब ये सब हो गया, कर से भी मुक्त हो गए, तो संत की सेवा, संतन की सेवा दिन रात लगी हुई थी। फिर जाके वो मदन मोहन मंदिर में डेली प्रणाम करते थे, और एक ही चीज मांगते थे कि मुझे साधु सेवा दो, मुझे संत सेवा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ संत सेवा चाहिए। अरे नित्य नियम। और क्या करते थे वो, 8 झांकियां करते थे। 8 झांकी समझते हैं, जब से मंदिर खुलता है टिल शैन, जब तक बंद होता है, तो यहाँ पे 7 होती है, अपने आश्रम में 7 होती है। नॉर्थ साइड मतलब वहां पर जयपुर, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब जगह 8 अष्टयान होते हैं, ठीक है। तो वो डेली 8 झांकी करते थे। कौन, वो भक्त। अब डेली 8 झांकी करे और भगवान से सिर्फ 8 झांकी में एक ही चीज मांगी, क्योंकि भगवान की उन्हीं की दया से पैसों की कमी तो कोई थी नहीं, और संत सेवा चली रही थी, भंडारे चली रहे थे रातों रात। तो अब अचानक क्या हुआ, सुबह मंगला में एक साधु बाबा है ना, ऐसे बैठ गए,
सीढ़ियों पे। अब जैसे अपने बाहर कोई कुर्सी पे बैठ जाए, बैठे बैठे तो है ना, वो भी आए, वो भक्त आए। वो भक्त आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बोला मुझे अंदर नहीं जाना है। तो बोला कुछ हुआ है क्या अंदर, क्योंकि भाई वो तो डेली का है, तो उनको लगा कुछ हुआ है तो मैं मदद कर सकता हूँ। बोला कुछ हुआ तो नहीं है, पर मेरी चप्पल चोरी हो जाएगी, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी चप्पल चोरी हो जाएगी और मेरे पास ये एक ही जोड़ी चप्पल है, और ये नहीं होगी तो मैं इतनी गर्मी में ब्रिज में चलूंगा कैसे, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो वो भक्त ने बोला अच्छा तो ठीक है, मैं आपकी पादुकाएं पकड़ता हूँ ब्राह्मण देव, आप जाइए। तो बोला नहीं नहीं, तुम लेके भाग गए तो तुम्हारा थोड़ी भरोसा है, कोई मैं तुम्हें थोड़ी जानता हूँ, तुमको मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे मेरी चप्पल बहुत प्यारी है और मेरे पास ना इतने पैसे हैं कि मैं दूसरी चप्पल खरीद सकूं। भाई मैं तो साधु बाबा फकीर हूँ, मुझे किसी ने दान में दी, दान में दी हुई चीज भी खो दूंगा तो कुछ नहीं हाथ आएगा। वो भक्त ने बोला बाबा मेरा विश्वास करो, प्लीज आप ये चप्पल यहाँ उतार दीजिए, आप जाइए, आप दर्शन करके आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। बोला देख बालक, मैं तुझे फिर बोल रहा हूँ, पहली बात मेरी चप्पल गायब नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात मेरे को जितनी भी देर लगे तू पक्का यहाँ बैठेगा? बोला हाँ हाँ पक्का, मैं आपके लिए यहीं वेट करूंगा। मंगला हो गई, धूप हो गई, राजभोग हो गई, उसके बाद जो ग्वाल झांकी होती है वो हो गई, उसके बाद तो राजभोग, मतलब सारी झांकियां हो गई। और वो भक्त चप्पल को ऐसे सीने से लगाए बैठा है और बस मदन मोहन की जय मदन। उसका तो डेली का नियम था आठों झांकी करने का, वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि साधु अंदर थे, वो बाहर आए नहीं, चप्पल लेके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि वचन दिया है कि जब तक आप नहीं आओगे मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो जैसे ही वो आए, अब शयन के बाद भी वो साधु आए और आके इतने रोए, बोला मैंने कभी नहीं देखा किसी को भी कि वो मेरी चप्पल के लिए अपना नियम छोड़े। तुमने मेरी चप्पल के लिए, मेरी चप्पल संभालने के लिए, अपना वचन पूरा करने के लिए तुमने अपने दर्शन छोड़ दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वत्स। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो उन्होंने जैसे बोला तो वो भक्त ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरी जो मनोकामना थी वो तो पूरी हो चुकी है प्रभु। तो बोला कैसे पूरी हुई तुम्हारी, तुमको तो मैंने दर्शन भी नहीं करने दिए। बोला अरे आपको पता नहीं है, मैं इतने साल से मदन मोहन जी से यही मांग रहा था कि मुझे कोई संत सेवा दो, मुझे कोई संत सेवा दो, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी वो चीज पूरा करने का मौका मिल जाएगा और मेरे सामने संत सेवा यूं हाथ में आएगी और मेरे पास आपके चरण रच जाएंगे, वो भी वृंदावन धाम में, वो भी मंदिर के बाहर। और मुझे क्या चाहिए प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे यही सेवा आपकी चाहिए थी। तो ये संत, ये जब भक्त का वाणी सुनी तो संत बहुत प्रभावित हुए और बोले कि ठीक है, अब तुम आगे भी संत सेवा कंटिन्यू करोगे। आगे सिर्फ एक लाइन है। तो उन्होंने बोला तुम ये भी कंटिन्यू करोगे। तो जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब मेरे कोई दर्शन हुए नहीं है, क्योंकि आठों झांकियां में, अरे तो मैं बोल रही हूँ तो उन्होंने बोला कि आठों झांकी नहीं हुई, कोई बात नहीं, जो बंद है, जो द्वार बंद है, मैं उन्हीं को ही मत्था टेक कर मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो गए कि मैं द्वार पे ही मत्था टेक लेता हूँ, जैसे ही उन्होंने मत्था टेका तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनको पत्थर महसूस नहीं हुआ, उनको उंगलियां महसूस हुई, और वो उंगलियां किसी और की नहीं थी, साक्षात मदन मोहन की थी। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। नित्य भजो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।